हेलो एंड वेलकम यू ऑल योर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, जेकेएसएसबी हो या जेकेपीएससी, हर एक एग्जाम के लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप किसी एग्जाम की प्रेपरेशन भी नहीं कर रहे हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये तो हमारा घर है। हर एक को अपने घर की बजट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एंड अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सभी डिटेल वीडियो लेक्चर्स भी एंड एमसीक्यूज की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये बजट होता क्या है। बजट सिंपली होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शो करती है एस्टिमेटेड रिसीट्स यानी इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी जो हम खर्च करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब यहां पे लिखा होगा बजट फॉर 2022 एंड 23। इसका मतलब यहां पे हमें पता चलेगा एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2022 एंड 23। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम डिस्कस करेंगे फोकस ऑफ बजट 2022 एंड 23। पहला है गुड गवर्नेंस। अभी कुछ टाइम पहले गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी रिलीज हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। एंड इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो लेक्चर अपलोड किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड, डीपनिंग ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी। थर्ड, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। फोर्थ, फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देन infrastructure development for improving quality of life and employment, youth initiatives and women empowerment and broadening social inclusion। ये है फोकस ऑफ बजट। आपने इनको देखना है, याद करना है, बिकॉज यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस ऑफ बजट 2022-23। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ यहां पे अगर हम बात करेंगे टोटल बजट एस्टिमेट की फॉर द ईयर 2022-23, ये हमारे पास कितना है 1,12,950 करोड़। बट ये नेट बजट एस्टिमेट है। अगर हम ग्रॉस की बात करेंगे तो ग्रॉस बजट कितना है 1,42,150 करोड़। अब ये इंक्लूड करता है वेज एंड मींस एडवांसेस। अब ये वेज एंड मींस एडवांसेस क्या होता है? ये एक विंडो है जिससे जम्मू एंड कश्मीर आरबीआई से बोरो कर सकता है। एंड ये कितना है 29,200। तो ये टोटल मिला के ये एंड ये एक प्लस करके बनेगा ग्रॉस बजट एस्टिमेट। ठीक है, नाउ इस बजट में से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कितना है 41,335 करोड़। नाउ अब हम यहां पे बात करेंगे रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की। रिसीट मतलब हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। अब रिसीट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास हो गया रेवेन्यू रिसीट, दूसरा हमारे पास हो गया कैपिटल रिसीट। इसी तरह से एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, जब रेवेन्यू की बात आए ना तो रेवेन्यू से किसी भी लायबिलिटी या एसेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब रेवेन्यू रिसीट में क्या आ सकता है इनकम, किसकी फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में या नॉन टैक्स की फॉर्म में। अब नॉन टैक्स क्या हो गया, जैसे फी है, फाइन है, या जैसे जेकेएसआरटीसी है उनका किराया आ गया, वो किस में आ गया रेवेन्यू रिसीट्स में। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कैपिटल रिसीट, कैपिटल से क्या होता है चेंज आ जाता है किसमें, या लायबिलिटी या एसेट। लायबिलिटी क्या हो गया कर्जा, ठीक है, एसेट क्या हो गया जो हमारी कोई प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास
एसआरटीज हैं, एसआरटीसी हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको बेच देगी गाड़ियों को, तो उनसे जो इनकम आएगी वो गया कैपिटल रिसिप्ट। या जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट कहीं से लोन लेगी, वो भी क्या गया, कैपिटल रिसीट। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी खर्चा एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब हम यहां पे बात करेंगे जो हमारे पास कॉलम है। यहां पे अगर देखोगे कॉलम में आपको मिलेगा RE, BE एंड एक्चुअल। अब इनका क्या मतलब होता है, बीई का मतलब है बजट एस्टिमेट। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो बजट बनाया वो क्या है, बजट एस्टिमेट, यानी एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। कुछ महीनों के बाद जब ये आइदर कम होगा या ज्यादा होगा तो इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट किया जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं RE। एंड एक्चुअल, जैसा आप नाम जानते हो, एक्चुअल। ओके, अब यहां पे हम सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको एक्चुअल भी याद रखना है, कभी कभार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे फॉर द ईयर 2020 टू 21, यहां पे जो रेवेन्यू रिसीट्स थे वो थे 52,495 करोड़ एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, 52,634 करोड़। एंड यहां पे रेवेन्यू सरप्लस नहीं बल्कि यहां पे क्या हुआ था, रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। यहां पे जो माइनस है ना ये शो करता है डेफिसिट, ठीक है। तो यहां पे हुआ था रेवेन्यू डेफिसिट कितना, 139 करोड़ का। ये आपको याद होना चाहिए। एंड एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये आपने रट्टे से याद नहीं करना है, वैसे आपको याद नहीं होगा। आपने क्या करना है, इसको आपने 4-5 बार रिवाइज करना है, देख लेना आपको ये सब याद हो जाएगा। फिर जब आप एग्जाम में जाओगे आपको कोई भी डेटा आएगा एकदम से आपका माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा 3-4 बार रिवाइज करो, बस छोड़ो, फिर आपने सोचना नहीं है। फिर ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये वाला कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस ईयर जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं यानी एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो कितनी है, 1,02,322 करोड़, ये आएगा रेवेन्यू रिसीट्स। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 71,615 करोड़। एंड यहां पे अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू सरप्लस की तो वो कितना है, 30,707 करोड़। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे फॉर द ईयर 2020 टू 21, जो कैपिटल रिसीट्स थे वो थे, एक्चुअल जो कैपिटल रिसीट्स थे 14,923 करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, 14,784 करोड़। एंड अगर हम इस ईयर की बात करें जो एस्टिमेटेड कैपिटल रिसीट्स हैं वो कितने हैं, 10,628 करोड़ एंड जो एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है 41,335 करोड़। और अगर हम बात करेंगे ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर वो कितना रहा था फॉर द ईयर 2020 टू 21, 67,418 करोड़ एंड टोटल रिसीट्स भी इतने ही आए थे, 67,418 करोड़। और अगर हम यहां पे बात करेंगे बजट डेफिसिट की तो बजट डेफिसिट हमेशा जीरो होता है, बिकॉज वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। तो यहीं पे देखो जीरो, यहां पे चेक करो जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो ही हमेशा आएगा। अब हमारे पास जो फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट भी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स या टोटल रेवेन्यू होता है, बट एक्सक्लूडिंग जो लोन होता है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, हम बोरोइंग को नहीं लेते हैं। इसीलिए हमारे पास जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, 10,794 करोड़। ये था फॉर द ईयर 2020-21 एंड इस साल जो एस्टिमेटेड है वो है 95,070, ठीक है। तो ये था ओवरऑल बजट के बारे में। नाउ अब हम बात करेंगे एज इट कम्स, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा टोटल रिसीट्स, बट वो क्या है,
एस्टिमेटेड टोटल रिसीट्स। अब वो कहां से आएंगे वो यहां पे मैंने डिस्कस किया है। जैसे सेंट्रल ग्रांट्स, तो सेंट्रल ग्रांट्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा 34%। ठीक है। फिर जो बोरोइंग है उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 9%। इसी तरह से जो खुद के टैक्सेस हैं, यानी जो जम्मू एंड कश्मीर के जो टैक्सेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 15%। ठीक है। इसी तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, तो इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा 19%। इसी तरह से ऑन नॉन टैक्स, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 8%। एंड एसेट मोनेटाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा 8%। एंड जो हमारे पास है पीएमडीपी यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज, तो इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 7%। और एज इट गोज, जो अभी हमने डिस्कस किया एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर है जो हम खर्चा करने वाले हैं वो कहां कहां पे करेंगे, तो जो एक्सपेंडिचर है उसका 37% कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा, फिर अदर्स में 19%, सैलरीज में 29%, ओके, पेंशन में 9% एंड इंटरेस्ट पेमेंट में कितना जाएगा, वो जाएगा 6%। तो ये था ओवरऑल हमारा जो खर्चा है हम कहां पे कितना करेंगे एंड हमारी जो इनकम है कहां से कितनी आएगी। नाउ अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की या जीडीपी एट करंट प्राइसेस, अगर हम बात करेंगे फॉर द ईयर 2021-22, यहां पे जो जीडीपी एट करंट प्राइस था वो था 7.5%। एंड अगर हम यहां पे बात करेंगे तो इसका एस्टिमेट कितना था, टोटल 1,89,503 करोड़। ठीक है। एंड इस साल जो एस्टिमेटेड है, जो प्रोजेक्टेड है, वो भी है 7.5%। एंड कितना एस्टिमेट है, 2,37,016 करोड़। ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे टैक्स जीडीपी रेशो, नाउ टैक्स जीडीपी रेशो इसका क्या मतलब है, सिंपल इसका मतलब है टैक्स का जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। तो प्रोजेक्टेड कितना है, 8.18%। एंड प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम पे कितना था, 8.17%, यानी इस साल ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। एंड इसी तरह से डेट जीडीपी रेशो, डेट जीडीपी रेशो मतलब कर्जा, डेट क्या होता है, कर्जा, तो डेट का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, 50.84%। ठीक है। ये एस्टिमेटेड है फॉर द ईयर 2022-23। नाउ अब हम यहां पे बात करेंगे सेक्टरल इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी है उसको क्लासिफाई किया है 4 सेक्टर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड इकोनॉमिक सेक्टर। अब इन सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कितना है उसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। यहां पे अगर हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, कितना है, 26,146 करोड़। एंड ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पे होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। एंड सबसे कम यहां पे है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में, 2,387 करोड़। फिर अगर हम देखेंगे सोशल सेक्टर में 4,716 करोड़ एंड इकोनॉमिक सेक्टर में 8,086 करोड़। अगर यहां पे आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 12.83% यहां पे जो इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो किसका है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का। इसी तरह से 3.9 किसका है, इकोनॉमिक सेक्टर का। फिर सोशल सेक्टर का 2.23% एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर का सिर्फ 1.17% कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद यहां पे अगर हम थोड़ा सा देखेंगे मेजर डिपार्टमेंट वाइज इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो यहां पे जिस तरह से अभी हमने पीछे पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा है, तो यहां पे भी अगर देखोगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3.95%। यहां पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी का आपने कंट्रीब्यूशन नहीं देखना है, सिर्फ जो मेजर हैं उनके बारे में देखना है।
ज्यादा डिटेल नहीं करना है। तो सेकंड नंबर पे देखो पब्लिक वर्क 2.56% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड फिर यहां पे हमारे पास फाइनेंस का 2.44%। फिर तीसरे नंबर पे है रूरल डेवलपमेंट, सॉरी चौथे नंबर पे 2.27%। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी इसको नहीं याद रखना है। नाउ अब हम थोड़ा सा देखेंगे जो हम खर्चा कर रहे हैं किस पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट। अब यहां पे जितना भी डेटा है ना, ये किसी के बस में नहीं है इसको याद करना, लेकिन जब आप इसको एक नजर मारोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये सारा बस जाएगा। फिर जब एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन इनके रिलेटेड आएगा, आप आराम से उसको टिक कर सकते हो। अगर हम देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में, तो एक्सपेंडिचर साइड में 29% ऑफ द एक्सपेंडिचर जाएगा सैलरीज में। वो कितना बनता है 32,495 करोड़। फिर अगर हम देखेंगे 9% जाएगा पेंशंस में, यानी 9,780 करोड़। इसी तरह से 6% जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट्स में, जो कि है 7,420 करोड़। एंड पावर परचेज पे कितना है 5,000 करोड़। इसी तरह से जो ग्रांट इन एड्स हैं वो कितनी आएंगी 4,287 करोड़, ठीक है। एंड जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनमें कितना हमारे पास जो खर्चा चला जाएगा वो है 3,319 करोड़। ओके, उसके बाद यहां पे मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पे जाएगा 861 करोड़। और अगर हम बात करेंगे अदर एक्सपेंडिचर्स की, तो अदर एक्सपेंडिचर के लिए कितना है 8,446 करोड़। इसी तरह से यहां पे भी डेटा गिवन है, इसको आप एक नजर जरूर मारिएगा। नाउ यहां पे अगर हम बात करेंगे इनकम साइड की, यानी जो एस्टिमेटेड टोटल रिसीट्स हैं वो हमारे पास कहां से आएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 34% हमारी जो इनकम है वो आएगी फ्रॉम सेंटर एज ग्रांट्स, जो कितनी बनती है 68,206 करोड़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 10,600 करोड़ एज जीएसटी कलेक्ट आएगा, वो आएगा हमारे पास इनकम। फिर 1,800 करोड़ वो आएगा सेल्स टैक्स से, 1,905 करोड़ आएगा एक्साइज ड्यूटी एंड अनदर, यानी जो बाकी टैक्सेबल सोर्सेज हैं वहां से क्या आएगा 2,361 करोड़। इसी तरह से यहां पे मैंने जो नॉन टैक्स इनकम है वो कितनी है एस्टिमेटेड टू बी 8,648 करोड़, ऑफ विच जो 5,000 करोड़ है ये एक्सपेक्टेड है वो आएगी पावर टैरिफ से, ठीक है। इसी तरह से यहां पे मैंने बाकी डेटा लिखा है। यहां पे आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा बनेगा ना वो ये वाला, फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट सेज इट विल रेज Rs 3,000 करोड़ बाय एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन आप सिंपल वर्ड में अगर याद रखना चाहते हो ना, जो हमारी प्रॉपर्टीज है, मतलब गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनको बेच के पैसे कमाना, ठीक है। तो ये कितना होगा, यानी गवर्नमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो एसेट है, जो गवर्नमेंट के एसेट है उनको बेचेगी। कितने हैं वो 3,000 करोड़, ठीक है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए ये वाला डेटा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेक्टर वाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से फिर हम बात करेंगे सेक्टर वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे पहला सेक्टर हम लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के लिए जो टोटल रेवेन्यू बजट है वो कितना है 13,216 करोड़, ठीक है। एंड यहां पे आपको ज्यादा डेटा याद नहीं रखना है, सिर्फ जो मेजर जो यहां पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, जहां पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। यहां पे अगर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में होम डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कितना 72.55%। सिर्फ आपका ये जो मेजर है यही वाला याद रखना है, एंड ये वाला थोड़ा सा याद रखना है, एंड इनको भी आप एक नजर जरूर मारिएगा। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है इसमें क्या क्या आता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन
एंड आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो होम डिपार्टमेंट है ना, इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है। उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लॉ, रेवेन्यू, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है, ये इसके अंदर डिपार्टमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे हम सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर के लिए जो टोटल रेवेन्यू बजट है वो है 23,060 करोड़, ठीक है। एंड यहां पे जो सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है, जहां पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, वो है एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है? 47.22% ऑफ दी जो हमारे पास सोशल सेक्टर के लिए जो रेवेन्यू बजट रखा गया है, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जो टोटल रेवेन्यू बजट है वो कितनी है? 29,583 करोड़, ठीक है, जहां पे 61.74% किस में चला जाएगा? जरा इसको कंपेयर करो, ये वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट में यहां पे एक्सपेंडिचर जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे है ये वाला, ये आई थिंक ये वाला है पावर डेवलपमेंट, यानी 21.33%। इसी तरह अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक सेक्टर के लिए जो टोटल रेवेन्यू बजट है वो है 5,756 करोड़, ठीक है। यहां पे सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए 29.33% यहां पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास रेवेन्यू बजट का। इसी तरह से हम बात करेंगे अब सेक्टर वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के लिए टोटल कैपिटल बजट है 2387 करोड़, ठीक है। एंड सबसे मेजर यहां पे भी होम डिपार्टमेंट पे ही खर्चा किया जाएगा, यानी 52.07%। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम सोशल सेक्टर, तो सोशल सेक्टर के लिए टोटल कैपिटल बजट है 4716 करोड़, ठीक है। एंड यहां पे सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है ये वाला, यानी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। जरा मुझे आप बताओ सोशल सेक्टर में रेवेन्यू बजट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? जल्दी से फटाफट करके मुझे कमेंट करके बताओ, पीछे नहीं देखना है, जल्दी बताओ, मैं थोड़ा टेस्ट करता हूं कितना आपको यहां पे ध्यान है, जल्दी से। ओके, तो यहां पे अगर हम पीछे देखेंगे तो वो एजुकेशन पे था, ठीक है। लेकिन यहां अगर हम देखेंगे जो कैपिटल बजट में सोशल सेक्टर पे सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आएगा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन पे, कितना? 31.48%। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो टोटल कैपिटल बजट है यहां पे 26,146 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो यहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी 26,146 करोड़ की, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा जाएगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहां पे जाएगा 30.79%, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है पब्लिक वर्क, ठीक है, कितना है? 19.96%। एंड यहां पे इकोनॉमिक सेक्टर में जो टोटल कैपिटल बजट है वो कितना है? 8,085 करोड़, ठीक है। एंड यहां पे जो सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है जहां पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में, कितना? 57.23%, ठीक है। तो ये था हमारे पास टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। नाउ अब हम यहां पे देखेंगे कुछ और एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस बजट। सबसे पहले अ हिस्टोरिक इनिशिएटिव, आपकी जमीन आपकी निगरानी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपकी जमीन आपकी निगरानी। ये लॉन्च किया गया है जिसमें क्या किया जाएगा? जो स्कैन डेटा होगा जमाबंदी का, गिरदावरी का, म्यूटेशन एंड मसाविस का, सारे डिस्ट्रिक्ट में ये स्कैन डेटा अवेलेबल किया जाएगा टू द कॉमन सिटीजंस, ठीक है, ये आपने याद रखा। फिर अगर हम देखेंगे कोविड-19 मैनेजमेंट, तो यहां पे आपके लिए बनता है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, ठीक है,
जो कि इंक्रीज किए गए 87 एंड 90,300 लीटर्स पर मिनट कैपेसिटी एडिशन। ठीक है, फिर जो 500 बेडेड हॉस्पिटल सेटअप किया किसने? डीआरडीओ ने। ये भी आपको याद रखना है, डीआरडीओ ने सेटअप किया जम्मू में एंड श्रीनगर में। एंड कोविड-19 के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की, सक्षम स्कीम किनके रिलेटेड है? टू द फैमिलीज जिनके ब्रेड विनर्स यानी कि जो कमाने वाले थे उनकी डेथ हो गई ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, अब इस स्कीम में क्या होगा ये भी आपको याद रखना है। स्कॉलरशिप दिया जाएगा 20,000 पर एनम टू द स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। ठीक है, फिर 40,000 पर एनम जो कॉलेज जाते हैं, और थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डायरेक्ट इनके अकाउंट में डाले जाएंगे। एंड 1,000 पर मंथ जो उनकी वाइफ होगी या एल्डेस्ट डिपेंडेंट फैमिली है उनको दिए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, डेटा जरूर याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करेंगे एमजी नरेगा, तो यहां पे भी ऊपर से थोड़ा याद रखिएगा। अंडर एमजी नरेगा 426 लाख पर्सन डे टू बी जनरेटेड, इतने जनरेट किए जाएंगे, जहां पे 60,000 जॉब कार्ड्स इशू किए जाएंगे बेस्ड ऑन डिमांड। ठीक है, एंड 1 लाख डेवलपमेंटल वर्क ऑफ डिफरेंट नेचर टू बी कंप्लीटेड। ठीक, फिर अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, अंडर आरजीएस से 15 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आउट ऑफ स्टेट लिया जाएगा फॉर द एक्सपोजर, जहां पे वो कुछ सीखेंगे। ठीक है, फिर यहां पे कुछ और डेटा है, इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसमें 54,000 हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फॉर द ईयर 2022-23। अगर हम बात करेंगे पावर सेक्टर की, बजट में से 2457.58 करोड़ एलोकेट किया गया है फॉर द पावर सेक्टर्स। देखो ये जो डेटा है ना, अक्सर एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता पूछा जाए। एंड कैसे याद रखेगा? जब आप इसको 3-4 बार रिवाइज करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली वहां पे राइट ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे पास हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी है एट प्रेजेंट कितनी है? 3500 मेगावाट है। ठीक है, एंड ये गोल रखा गया है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स इसको डबल किया जाएगा। एंड इसको डबल करने के डायरेक्शन में 5 मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इनके ऊपर काम किया जाएगा। रैटल जो कि 824 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, फिर करताई सेकंड ये है 930 मेगावाट, स्वालाकोट, डोलहस्ती स्टेज 2 एंड सो ऑन। और अगर हम बात करेंगे स्टेट जीएसटी कलेक्शन की, तो स्टेट जीएसटी कलेक्शन अप टू फरवरी 2022 कितना हुआ था? 1897 करोड़। और अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे अप टू फरवरी 2021, तो उस टाइम पे कितना था? 1389 करोड़, जो कि 36.57% ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इसी तरह से यहां पे भी मैंने कुछ डेटा लिया है, एक एक नजर आपने मारना है, ज्यादा आपने इसको याद रखने की कोशिश नहीं करनी है। फिर यहां पे जो मैंने हाईलाइटेड किए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से आपने फोकस करके देखना है। बाकी भी देखने आपने, लेकिन ज्यादा फोकस नहीं रहना है। यहां पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो फाइनल ईयर है फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ईच एंड एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, एंड किसके अंडर है ये? जल जीवन मिशन। ठीक है, एंड अगर हम बात करेंगे एज ऑफ नाउ जो कवरेज है हाउस होल्ड की विद टैप वाटर कनेक्शन, वो कितनी है? 56.36%, एंड जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि 81% हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस करंट फिस्कल ईयर। ठीक है, फिर यहां पे अगर हम देखेंगे, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तलाश है, ये एक एप्लीकेशन है
ये डेवलप की है किसने? यूनिसेफ ने। किस चीज के लिए? सर्वे ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस विल बी कंडक्टेड। इस ऐप से सर्वे किया जाएगा जो जो चिल्ड्रंस हैं आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है, उनकी सर्वे की जाएगी एंड एप्रोप्रिएट स्टेप्स इसके डायरेक्शन में लिए जाएंगे, ठीक है। फिर यहां पे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल ईच डिस्ट्रिक्ट, राजौरी में एंड शोपियन में 2 स्कूल कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे फॉर ट्राइबल्स। और अगर हम देखेंगे बजट में से स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर्स के लिए 1806.66 करोड़ एलोकेट किए गए हैं फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, यहां पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ट्रांसजेंडर हैव बीन फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड फॉर पेंशन बेनिफिट्स। जो ट्रांसजेंडर है उनको फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है फॉर पेंशन बेनिफिट्स। और किस स्कीम के अंडर? अंडर इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यह भी याद रखिएगा, क्या पता यही एग्जामिनेशन में पूछा जाए। एंड यहां पे यह भी इंपॉर्टेंट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 14 मिल्क विलेज, ठीक है, जो इस ईयर 22-23 में कितने मिल्क विलेज एस्टैब्लिश किए जाएंगे? 14। एंड 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स है उनके लिए 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एस्टैब्लिश किए जाएंगे। एंड यहां पे ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर 1 बीट गॉड 1 विलेज, ये आपको याद रखना है, 1 बीट गॉड 1 विलेज प्रोग्राम, जिसमें क्या किया जाएगा? 1500 विलेज को लिया जाएगा फॉर ग्रीनरिंग ऑफ लैंड। ये जो विलेज है इनकी लैंड को ग्रीन किया जाएगा, लेकिन आउटसाइड फॉरेस्ट। इनको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री सैपलिंग्स, सीड बॉल्स, ग्रास लिप्स एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट, अरोमा कैश क्रॉप विल बी इंट्रोड्यूस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतनाग, बांडीपुरा, बडगाम इन कश्मीर डिवीजन। अब देखो क्रॉप्स आपके सिलेबस में हो सकता है इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाए। अब अरोमा कैश क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड अगर हम देखेंगे कश्मीर डिवीजन, तो कश्मीर डिवीजन में इसको कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? अनंतनाग, बांडीपुरा एंड बडगाम में, ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे जम्मू डिवीजन में, तो राजौरी, कठुआ एंड डोडा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये था बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।